स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नए क्लास में। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का जो साइंस का क्वेश्चन है जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन कर 200 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख चुका है और ये हमारा पार्ट 3 है जिसके अंदर हम यहाँ पर 201 से 300 तक यानी इस पार्ट में भी 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं जहाँ पर सुपर फास्ट क्लास होगा आपका। मतलब कि कम से कम समय में 20 से 25 मिनट के अंदर मैं आपको 100 क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, तो जो लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको अगर साइंस में 25 में 25 लाना है तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो VVI का क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर छाट के और आपके सामने लाया हूँ। ठीक ना, चलो मैं वीडियो की स्टार्ट करता हूँ। और आज की क्लास के सबसे पहले प्रश्न ये है कि बल की इकाई क्या है। जो बल की इकाई क्या है, तो मेरे भाई बल की जो इकाई होता है वो न्यूटन होता है। याद रखेंगे, बल का इकाई न्यूटन होता है और जूल होता है ऊर्जा या कार्य का इकाई होता है। अगर पास्कल की बात करें तो दाब का होता है पास्कल और वाट ये जो होता है शक्ति का इकाई होता है। आप क्वेश्चन नंबर 202 के बारे में बता दूं आपको कि विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, तो विद्युत धारा की एम्पियर होता है। अगर कहीं भी आपको पूछे कि विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या होता है तो विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है मेरे भाई, लेकिन विद्युत धारा की एम्पियर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 203 देखो, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। तो ध्वनि जो है वो ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ठोस कहो चाहे लोहा और में कहो, जो ठोस पदार्थ है उनमें ध्वनि अगर उत्पन्न होता है तो वो सबसे फास्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है H2O। H2O जल का रासायनिक सूत्र है, इसकी जानकारी सभी को होगा। पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो पौधे जो हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो मनुष्य के शरीर के चाहे किसी भी जीव जंतु के मनुष्य को मानो, ठीक है, मनुष्य के शरीर का जो रक्त का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 को बता दूं आपको कि तापमान की ईसाई इकाई क्या है। तो तापमान की ईसाई मात्रक केल्विन होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले ही। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मनुष्य के सबसे बड़े शरीर में जो सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो मेरे भाई, पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं। तो पौधे जो है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जबकि पौधे जब ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं तो उसको मनुष्य लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य छोड़ते हैं। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर लेते हैं। अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं मेरे भाई। तो ये दोनों मिलकर नमक और जल बनाते हैं। याद रखिएगा, नमक और जल बनाते हैं अम्ल प्लस क्षार मिलकर। क्वेश्चन नंबर 12, बिजली का आविष्कार किसने किया था। तो जो बिजली का आविष्कार है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो जो प्रकाश की गति होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब पर सेकंड होता है, ठीक है, स्क्वायर नहीं, ओनली पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, माचिस की तिल्ली में कौन सा तत्व होता है। तो माचिस की तिल्ली जो होता है उसमें कौन सा तत्व होता है जिसके कारण आग धरता है, पता है आपको, उसका नाम है फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपस होती है, जो कि कान की हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो फीमर होती है और वो भी जांघ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो,
डीएनए की खोज किसने की थी? तो जो डीएनए की खोज है वो वाटसन और क्रिक ने की थी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो मेरे भाई कि हृदय किस प्रणाली का भाग है? हृदय जो है वो किस प्रणाली का भाग है? तो ये परिसंचरणल, ठीक है, एक मिनट, परिसंचरण प्रणाली का भाग है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो कि द्रव्यमान की ईसाई इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की ईसाई इकाई किलोग्राम होता है। ओजोन परत किसे रोकती है? जो ओजोन परत है वो किसे रोकती है? तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है, याद रखेंगे। हरे पौधे किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? तो जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो किस गैस का उत्सर्जन करते हैं, मतलब कि बाहर छोड़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 22, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा लिथियम। और देखो रक्तचाप को मापने वाला यंत्र, रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कौन सा है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पिगोमोमेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बनाता है? जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो जो तार होता है मेरे भाई बल्ब का, जिसके कारण रोशनी होती है, वो किस धातु से बना होता है जो कि काफी ज्यादा गर्म होता है? वो उसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। जल का क्वथनांक क्या है? तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 206। और किचन में 27 देखो कि ऊर्जा का संरक्षण नियम, ऊर्जा का संरक्षण किस नियम से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम से। क्वेश्चन नंबर 28 देखो मेरे भाई कि आँख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है? तो आँख का कौन सा भाग है जो प्रकाश को फोकस करता है? तो वो होगा लेंस, ठीक ना। और अगर पूछा जाए कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आँख के किस भाग पर, तो उसका आंसर हो जाएगा रेटिना। तो अभी लेंस होगा आँख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है। क्वेश्चन 29 देखो, हरे पौधे का रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण हरे जो पेड़ पौधे का रंग है वो हरा होता है। एक मिनट भाई, एक मिनट देखो, दही। क्वेश्चन नंबर 30, दही बनने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? तो दूध से जो दही बनता है इसको बनाने में किस जीवाणु मदद करता है? तो सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। और ये था मेरे भाई आपके पास 30 क्वेश्चन अभी मैंने देखा हूँ, जो कि 70 क्वेश्चन अभी और बचा है, मैं अभी आगे देखने वाला हूँ। तो सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करते चलो, जिन जिन लोगों ने मैंने किया है। और 1 मिनट का समय लूंगा मेरे भाई, 1 मिनट का ओनली। मैं आपको बता दूं, अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में जीके और साइंस में, ठीक है, अगर जीके और साइंस में लगे 45 नंबर का होता है एग्जाम, अगर आपको 45 में 45 लाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि मैं डेली जीके का एक पार्ट लाता हूं जिसमें 100 क्वेश्चन होता है, और साइंस का एक पार्ट लाता हूं जिसमें 100 क्वेश्चन होता है। तो अगर आप डेली 100 क्वेश्चन हमारे पार्ट को डेली देखते हैं, ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है, अगर आप देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 45 में 45 लाएंगे। और गलती से जो थोड़ा बहुत मतलब कि मारना पड़ेगा, टिकआउट पहला में तो मार देंगे दूसरा में, उस प्रकार से मतलब 40 तो फिक्स मान के चलो। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब यहाँ से हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 231 कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? इसका सही आंसर होगा गुर्दा यानी किडनी। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य के शरीर में श्वसन किस अंग से होता है? जो मनुष्य के शरीर में श्वसन होता है वो फेफड़े से होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 233, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 233, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो तरल में उत्प्लावन बल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, पाचन कहाँ से प्राप्त होता है? तो पाचन जो है मेरे भाई वो मुंह से प्राप्त होता है। कहाँ से? मुंह से। दूध में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व होता है? तो दूध में जो प्रमुख पोषक तत्व होता है वो प्रोटीन होता है। कौन सा? प्रोटीन।
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वह धातु जो पानी पर तैरती है, तो कौन सा धातु है जो पानी पर तैरती है? तो इसका आंसर होगा सोडियम। सोडियम को क्रोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है भाई। लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखो, लोहे में जो जंग लगती है किसके कारण लगता है? एक तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, दूसरा पानी बोलो या नमी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। कभी आपके ऑप्शन में पानी रहेगा, कभी नमी रहेगा। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त है। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि रक्त का थक्का जमाने के लिए किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है, तो उसका सही आंसर होगा विटामिन के। हाँ भाई, मैं अभी बात ही कर रही था, आ गया कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। सूर्य देखो, शरीर की ऊर्जा किससे मिलती है? तो शरीर की जो ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस, याद रखेंगे। बिजली की खोज किसने की है? तो बिजली की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन नंबर 44, जब प्रकाश पानी से गुजरता है तो वह मुड़ता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 245, किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापने का यंत्र है? किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापने का यंत्र क्या है भाई? तो तराजू से हम लोग मापते हैं। ताप मापने का यंत्र है? ताप मापने का यंत्र थर्मामीटर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो जो ओम का नियम है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत धारा से। क्वेश्चन नंबर 48 देख लो मेरे भाई, कि पृथ्वी की सतह का अधिकतम भाग किससे ढका है? तो पृथ्वी का जो सतह है उसका ज्यादा से ज्यादा भाग जल से ढका हुआ है, लगभग 71% भाग। क्वेश्चन नंबर 249 देखो, रासायनिक प्रतीक का NaCl किसका है? जो रासायनिक प्रतीक है और NaCl वो किसका है भाई? तो इसका सही आंसर होगा सामान्य नमक। क्वेश्चन नंबर 250, पौधे के किस भाग में बीज बनता है? तो पौधे का जो फूल होता है, फूल में बीज बनता है। पहले फूल आता है और वही फूल फल में कन्वर्ट होता है मेरे भाई, यानी बीज में। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नजदीक वो जो ग्रह है उसका नाम है बुध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, शरीर का पावर हाउस कौन सा अंग है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 53, मानव शरीर में रक्त किसके द्वारा संचारित होता है? तो हृदय के द्वारा मानव शरीर में रक्त संचारित होता है। द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण कहलाती है मेरे भाई, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, पेंसिल की लीड किससे बनी होती है? तो पेंसिल की जो लीड होती है, जो पेंसिल लिखने वाली होती है, वो किससे बनी होती है भाई? तो ग्रेफाइट से, याद रखेंगे। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण का कारण है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि निर्वात में चलती है। देखो, तरल में भी चलेगा, वायु में भी चलेगा, इस एक दूसरे से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम होता है। ठोस में भी, और ठोस में तो सबसे अधिक माध्यम चलती है, निर्वात में नहीं चलता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 58, एने प्रतीक है, एने मतलब कि ये अति का गया, एने प्रतीक किस तत्व का है? तत्व वाला सोडियम का। वायु प्रदूषण को मापने का यंत्र है, तो एयर क्वालिटी मीटर से हम लोग वायु प्रदूषण को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? तो इसका सही आंसर होगा खोपड़ी। क्वेश्चन नंबर 261, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी लीवर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 62,
पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को किसके लिए उपयोग करते हैं भाई? तो भोजन निर्माण के लिए। भोजन निर्माण के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को निर्माण करते हैं। रासायनिक सूत्र HCl किसका है? तो हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखो मेरे भाई, हृदय का धड़कना क्या कहलाता है? तो हृदय का जो धड़कना है वो पल्स कहलाता है। क्या? पल्स। क्वेश्चन नंबर 65, जल वाष्प के संघनन से क्या बनता है? जल वाष्प के संघनन से क्या बनता है? तो इसका सही आंसर होगा बादल। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या? संघनन। क्वेश्चन नंबर 67, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिब्रलम, ठीक है, सेरिब्रलम। 68 देखो, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? जो नाभिकीय ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा संलयन एवं विखंडन से। क्वेश्चन नंबर 70 देख लो मेरे भाई, पृथ्वी की परतें कितनी होती है? तो पृथ्वी के 3 परत होते हैं मेरे भाई, भूपटल, मेंटल एंड कोर परत। क्वेश्चन नंबर 78, जीवाणु किससे देखे जा सकते हैं? तो जीवाणु है वो किससे देखे जा सकते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु देखे जाते हैं मेरे भाई। 72 देखो, जीव विज्ञान का जनक कौन कहलाता है? तो जो जीव विज्ञान का जनक है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। 74, प्रकाश की किरण का कोण बदलना कहलाता है अपवर्तन। प्रकाश की किरण का कोण बदलना अपवर्तन कहलाता है मेरे भाई। 75 देखो कि किस तत्व को क्विक सिल्वर कहा जाता है? किस तत्व को क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं? तो मरकरी को, यानी पारा। 76 देख लो कि जीवित प्राणी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? जीवित प्राणी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो भोजन से प्राप्त करते हैं ऊर्जा। हाँ, अब 77, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक तापमान पर होता है। क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में बता दूं कि जल में घुली हुई अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे भाई? तो जल में जो घुली हुई अशुद्धियाँ है, अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है मेरे भाई। आप क्वेश्चन नंबर 80 देख लो, मनुष्य के शरीर का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 60 से 70% भाग जल होता है मनुष्य के। अब 81, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज है वो बेकरेल ने किया था। कौन? बेकरेल। क्वेश्चन नंबर 82, पाचन में कौन सा रस सहायक होता है? पाचन में कौन सा रस सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लार। क्वेश्चन नंबर 83, रक्त में आरबीसी का कार्य क्या है? जो रक्त होता है, रक्त में आरबीसी का कार्य क्या होता है मेरे भाई? इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो ध्वनि की जो तीव्रता की इकाई है वो डेसिबल, याद रखेंगे, डेसिबल। बाकी 85 क्वेश्चन के बारे में बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, 1 मिनट में 60 धड़कन किसका उदाहरण है? तो नाड़ी दर का, ठीक है, नाड़ी दर का 1 मिनट में 60 धड़कन उदाहरण है। बाकी यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में बता दूं तो वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 87 बता दूं, जल का विद्युत अपघटन करने पर क्या मिलता है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है भाई। क्वेश्चन में 88 देखो, सबसे अधिक ऊष्मा कौन प्रवाहित करता है? तो सबसे अधिक ऊष्मा तांबा प्रवाहित करता है। कौन? तांबा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस भारी होती है या हल्की? तो ये भारी होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होती है। किसी द्रव के वाष्प में बदलने की दर किससे बढ़ती है? तो किसी भी द्रव के वाष्प में बदलने की दर है वो ताप बढ़ाने से बढ़ती है। 91 देखो
कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो श्वसन के दौरान मतलब मनुष्य के श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जबकि 92 के बारे में बता दूं तो बिजली की इकाई में 1 यूनिट का अर्थ है, बिजली की इकाई में 1 यूनिट का अर्थ है 1 किलोवाट घंटा। बाकी क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में बता दूं तो पौधे के जड़ का कार्य क्या है। पौधे का जो जड़ का कार्य है वो पानी सोखना है, पानी सोखना। पौधे के जड़ को जाइलम भी कहा जाता है भाई, जाइलम। अम्ल की पहचान किससे की जाती है। तो अम्ल की जो पहचान है वो नीला लिटमस से लाल है, ठीक है, नीला लिटमस से लाल की तरफ जाता है, इसी को अम्ल की पहचान की जाती है। 95 देखो मेरे भाई, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है मेरे भाई। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट, याद रखेंगे ग्रेफाइट। आप क्वेश्चन नंबर 96 देखो, कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर में सीपीयू को पूरा नाम क्या है। तो सही आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, ये कौन सी धातु चुंबक से आकर्षित होती है। चुंबक से आकर्षित होती है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसको लोहा, ठीक है, लोहा। आप क्वेश्चन नंबर 98 देखो, सूर्य की किरणें से पौधों में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। सूर्य की किरणें से पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, पारा किस तापमान पर जमता है। तो पारा जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है मेरे भाई, ठीक ना। बाकी लास्ट आज के जो लास्ट क्वेश्चन वो देख लो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो भूपटल कहलाती है, ठीक है, भूपटल। 3 पटल तो ही है, एक है भूपटल, एक है मेंटल और एक है कोर, ठीक है। जिसमें ये तो नहीं है भाई, ये नहीं है, 3 है जिसमें सबसे ऊपरी पटल भूपटल कहलाती है। और यहाँ से हमारा जो था वो क्वेश्चन नंबर 100 मैंने पूरी आज का 100 पूरा हुआ, यानी 300 टोटल हमने 3 दिन के अंदर साइंस का कर लिया। बट आज के लिए आप लोग का एक HW है, ठीक है, HW याद रखेंगे। HW प्रश्न है कि सूर्य के किरण को, ठीक है, सूर्य के जो किरणें होते हैं उनको पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, मतलब कितना समय लगता है। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर किसी को नहीं पता हो तो फिर भी लिखना नहीं पता है, किसी का गलत हो तो फिर भी गलत ही जवाब, मतलब जो आपको आता है वो दीजिएगा, मैं आपका सही जवाब आपको दूंगा। बट आज की वीडियो के लिए नहीं, बाकी में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सब लाइक सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिएगा।